निर्जला एकादशी व्रत कथा। भीमसेन बोले, हे महाबुद्धि पितामह, मेरी बात सुनो। युधिष्ठिर, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते थे। वह मुझसे नित्य कहा करते हैं कि हे भीमसेन, तुम एकादशी को भोजन मत किया करो। मैं उनसे कहता हूँ कि हे तात, मुझसे भूख सहन नहीं होती। मैं दान करूँगा और विधि पूर्वक केशव का पूजन करूँगा, परंतु बिना उपवास के किए एकादशी के व्रत का फल कैसे मिले। भीमसेन का वचन सुनकर व्यास जी बोले, जो तुमको स्वर्ग अत्यंत प्रिय है और नरक बुरा मालूम होता है, तो दोनों पक्ष की एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, हे महायुद्धे, एक बार भोजन करने से भी मुझसे नहीं रहा जाता, फिर उपवास कैसे करूं। हे महामुने, रक नाम का अग्नि सदा मेरे पेट में रहता है। जब मैं बहुत सा अन्न खाऊं तब वह शांत होता है। हे महामुने, मैं एक उपवास कर सकता हूँ जिससे स्वर्ग मिल जाए। उस एक व्रत को मैं विधि पूर्वक करूँगा, इसलिए निश्चय करके एक व्रत बताइए जिसे मेरा कल्याण हो। व्यास जी बोले, नराधिप, तुमने मानव धर्म और वैदिक धर्म सुना है, परंतु कलयुग में उन धर्मों को करने की शक्ति मनुष्य में नहीं है। सरल उपाय, थोड़े धन और कम परिश्रम से महाफल प्राप्त होने की विधि मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो, जो कि सब पुराणों का सार है। जो दोनों पक्ष की एकादशी का व्रत करता है वह नरक में नहीं जाता। व्यास जी का वचन सुनकर भीमसेन पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगे और डरकर बोले, हे पितामह, मैं क्या करूं? मैं उपवास नहीं कर सकता, इसलिए हे प्रभु, बहुत फलदायक एक ही व्रत को मुझसे कहिए। व्यास जी बोले कि वृषवा मिथुन के सूर्य में ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी है, उसका यत्नपूर्वक निर्जल उपवास करना चाहिए। स्नान और आचमन में जल का निषेध नहीं है। मासे भर स्वर्ण का दान जिसमें डूब जाए उतना ही आचमन करने के लिए कहा गया है, वही शरीर को पवित्र करने वाला है। गौ के कान की तरह हाथ करके मासे भर जल पीना चाहिए। उससे थोड़ा या अधिक जल पीने से मदिरापान के समान होता है। और कुछ न खाए, नहीं तो व्रत भंग हो जाता है। एकादशी सूर्योदय से दूसरे दिन की सूर्योदय तक जलपान न करें। ऐसा करने से 12 महीने की एकादशी का फल उसको बिना यत्न करने से मिल जाता है। फिर द्वादशी को सवेरे निर्मल जल में स्नान करके ब्राह्मणों को जल और स्वर्ण दान का जरूर करें। फिर व्रत करने वाला कृत होकर ब्राह्मणों सहित भोजन करे। हे भीमसेन, इस प्रकार व्रत करने से जो पुण्य होता है उसको सुनो। साल भर में जितनी एकादशी होती है उसका फल इस एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है, इसमें संदेह नहीं है। शंख चक्र गदाधारी कृष्ण भगवान ने मुझसे कहा है कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। एकादशी को निराहार रहने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। कलयुग में द्रव्यदान से शुद्धि नहीं है, स्मार्ट संस्कार से भी सद्गति नहीं होती। इस दुष्ट कलयुग में वैदिक धर्म कहाँ है? हे वायुपुत्र, बार बार विशेष क्या कहूँ, दोनों पक्ष की एकादशी में भोजन न करें। ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी में जो फल मिलता है उसे सुनो। सब तीर्थों से जो पुण्य होता है वो सब दान करने से जो फल होता है, हे व्रकोदर, वह फल इस एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। उसी दिन से भीमसेन ने इस निर्जला एकादशी का व्रत किया, तभी से इसका नाम भीमसेनी विख्यात हो गया। हे भूपाल, इसी प्रकार से पापों को दूर करने के लिए तुम भी यत्नपूर्वक व्रत और भगवान की पूजा करो। हे अनंत, हे देवेश, मैं आज आपका निर्जला व्रत करूँगा और दूसरे दिन भोजन करूँगा। इस मंत्र को पढ़कर सब पापों को दूर करने के लिए इंद्रियों को वश में करके श्रद्धापूर्वक व्रत करें। स्त्री अथवा पुरुष का सुमेरुआ मंदराचल पर्वत के समान भी पाप हो जाता है। एकादशी के प्रभाव से
भस्म हो जाता है। जो कोई उपवास करके रात्रि में जागरण करते हैं और निर्जला के दिन अन्न, गो, वस्त्र, शैया, आसन, कमंडल, छत्र, पादु, त्राण इनका सुपात्र को दान देते हैं, वे सोने के विमानों में बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। मनुष्य को सूर्य भक्ति से इस कथा को सुनते तथा कहते हैं, वे दोनों निसंदेह स्वर्ग को जाते हैं। मनुष्य को सूर्य ग्रहण में श्राद्ध करने से जो फल मिलता है वह इसके सुनने वालों को मिलता है। दातून करके इसका नियम करें। मैं केशव भगवान को प्रसन्न करने के लिए आचमन के सिवा एकादशी के व्रत में दूसरा जल ग्रहण नहीं करूँगा। द्वादशी के दिन गंध, पुष्प, जल और दीपक से देवताओं के ईश्वर वामन जी का पूजन करना चाहिए। विधि पूर्वक पूजन करके इस मंत्र का उच्चारण करें। हे देवताओं, मैं ईश्वर, हे इंद्रियों के ईश्वर, हे संसार समुद्र से पार करने वाले, जल से भरे हुए कलश और शंखी के दान करने से और पंखी के दान करने से मुझको परम गति दीजिए। ऐसा कहकर ब्राह्मण के लिए यथा शक्ति के अनुसार कलश देने चाहिए। इस प्रकार जो पवित्र और पापों को दूर करने वाली इस एकादशी का व्रत करता है वैसा पापों से छूटकर परम पद को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये थी एकादशी की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।